Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about the spreadsheet. तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू में इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि स्प्रेडशीट किसको कहते हैं। स्प्रेडशीट बेसिकली एक ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जिसके अंदर तमाम हिसाब किताब रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हाउस होल्ड जो हैं वो अपने घर का जो बजट बनाते हैं तो उसके लिए एक शीट तैयार की जाती है। सिमिलरली स्टैटिशियंस कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग ऑफ मार्केट्स। इसी तरीके से जब हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं इकोनॉमिस्ट इसका ग्राफ जो है वो जनरेट करते हैं। तो एक मुल्क का बजट अगर देखना हो तो उसमें विद द हेल्प ऑफ नंबर्स ग्राफ जनरेट किया जाता है और इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है कि इट इज़ ए स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है फॉर एंटरिंग, calculating, manipulating and analyzing the set of numbers. Understand? The specialty of spreadsheet software is working with numbers. कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की जो स्पेशलिटी है दैट इज़ कि ये नंबर के साथ वर्क करता है। जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग की बात की थी, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो है उसमें टेक्स्ट का काम किया जाता है, वेयर एज स्प्रेडशीट में जो है वो हम इसमें नंबर्स का सारा काम होता है। इसमें नंबर्स एंटर करके डाटा फीड किया जाता है और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई ग्राफ जनरेट करना है, ये जो भी नंबर्स का कोई प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है तो उसके लिए ये सारे का सारा ये जो टूल है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। Now we will discuss about the features of spreadsheet software. इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जो मेन हैं, हम उसको देख लेते हैं। ये जो स्प्रेडशीट है इनिशियली हम इसको लोटस 123 का नाम भी देते थे। तो लोटस के बाद फिर इसको MS यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम भी दिया गया, या इसको जो है वो हम ये भी कहते हैं कि ये जो है ये एक पावर पॉइंट वर्कशीट की फाइल है। तो हम अभी ये देखते हैं कि वर्कशीट की फाइल क्या होती है। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो है वो इसमें हम ग्रिड की बात करते हैं, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होता है? स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रो इज असाइंड अ नंबर एंड ईच कॉलम अ लेटर। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, तो इसको एक लेटर जो है वो असाइन कर दिया गया है कॉलम्स के लिए। वेयर एज हम इसी ही कॉलम के अंदर रहते हुए इसकी डिफरेंट रोज हैं, रो नंबर 1, उस रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इसको जो है वो रोज को हम नंबर्स जो हैं वो असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो इंटरसेक्शन है, intersection of a row and a column forms a cell। तो अब हमारे सेल की जो डेफिनेशन है, जिसको हम सेल कह रहे हैं, सेल की डेफिनेशन ये है, इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जिससे हम कहते हैं कि हमारा एक सेल है। ईच सेल हैज अ रेफरेंस नंबर that is formed by combining a column number and row number। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं A1 या G18 वगैरह। तो ये A1 क्या है? बेसिकली A जो है ये इट्स डिनोट्स, लेटर A डिनोट्स अ कॉलम नेम। इसी तरीके से जब हम कहते हैं लेटर
जी कहा G18, तो G18 का मतलब ये हुआ कि कॉलम G और 18 नंबर जो है वो इसकी रो है। A cell contains labels and values. लेबल किसको कहते हैं? लेबल इज अ टेक्स्ट एंट्री, जैसे हम कहते हैं कि ग्रॉस सैलरी या टोटल मार्क्स वगैरह। ये टोटल मार्क्स या ग्रॉस सैलरी जो है बेसिकली ये एक लेबल हम इसको देते हैं, टेक्स्ट एंट्री है। ठीक है जी। वेयर एज द वैल्यू कैन बी अ नंबर, अ डाटा, अ फार्मूला। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इनका जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। लेबल किसको कहते हैं वो मैंने आपको बताया है। लेबल जो है वो एक टेक्स्ट एंट्री का नाम लिया जाता है। वेयर एज जब वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू की या नंबर की, तो उसमें जो है वो आपका एक सेल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फार्मूला की। स्प्रेडशीट के अंदर जो है, स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज, फंक्शंस, कमांड्स या टेक्स्ट मैनिपुलेशन वगैरह ये चीज़ें इसमें आमतौर पे इस्तेमाल में आती हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूलाज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। क्लियर के फार्मूला जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को जो है वो इन बिटवीन डिफरेंट सेल्स जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रिलेशनशिप जो है वो जनरेट हो सके। दिस इज कॉल्ड अवर व्हाट? दिस इज कॉल्ड फार्मूलाज। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंक्शंस की। फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है जी। कि हम जब कोई फंक्शंस यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एक स्पेशल जो है वो इसमें टास्क असाइन किया जाता है जिससे हम उस फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं लेटर ऑन आपको बताता हूँ कि क्या फंक्शन किस तरीके से कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कमांड्स की। कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द वर्कशीट और इट्स कंटेंट्स। सिमिलरली टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन क्या होती है जी? Text means some simple text manipulation can also be performed. मसलन हमने उसका कोई नाम रख दिया बेसिक पे अलाउंसेस और आगे लिख दिया कि ये इसकी ग्रॉस सैलरी है, फिर हमने डिडक्शंस और फाइनली हमने कहा कि नेट इनकम। तो इसी तरीके से इसको ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन का अमल कहलाता है, जिसमें हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं। अब फाइनली जो है हम इसकी हार्ड कॉपी की सूरत में प्रिंट ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रेडशीट इंटरफेस की। To understand the functionality of spreadsheet software, we must familiar with its interface. The interface that represents the way through which you can interact with the spreadsheet software. Clear जी? बेसिक्स जो हैं इसकी वो क्या है स्प्रेडशीट की। इसमें स्प्रेडशीट के अंदर जो है वो इसमें क्या बन जाता है, उसके बाद वर्कशीट बन जाती है और वर्कशीट जो है वो इसको हम वर्कबुक का नाम भी देते हैं कि एक कंप्लीट वर्कबुक जिसके अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। कम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड अ वर्कबुक, राइट। लेबल्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बात की थी लेबल्स की। It is a simple text. Labels are used to identify the value or a series of values, right? These are helpful in making the worksheet meaningful. कि इससे जो नंबर्स डाटा हम इसमें डालते हैं जिसको हम वैल्यू का नाम देते हैं, ये उन वैल्यूज़ की बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है।
इससे हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये किस चीज़ की वैल्यू। तो उसको हम मीनिंगफुल बनाने के लिए, जो हमारी वर्कशीट है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम जो है वो लेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आ जाती है वैल्यूज़ की बात। वैल्यूज़ आर जस्ट नंबर्स दैट यू एंटर इन डिफरेंट सेल्स ऑफ अ वर्कशीट। These numbers can be a whole number, decimals, negative numbers, currency, and other type of values include scientific notations. अगर हम इसकी scientific notations के साथ इसकी values को लिखते हैं या जो भी इसमें हम डेटा डालते हैं, these all numbers are called what? These all numbers are called its values. उसके बाद हम बात कर लेते हैं फार्मूला की, कि फार्मूला जो है वो क्या होता है। बेसिकली फार्मूला के अंदर जो है वो हम डिफरेंट लॉजिक जो है, मैथमेटिकल लॉजिक उसके अंदर हम बता देते हैं और इस एक फार्मूला जो है वो डेवलप कर दिया जाता है। फार्मूला इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ अ स्प्रेडशीट। इट कैन बी कैलकुलेटेड on the basis of values or formula in other cells. Formula can involve basic arithmetic operations, for example addition, multiplication, subtraction, division, etc. These are called what? These are called arithmetic operations. More complex formulas can even evaluate logical conditions and perform certain calculations on the basis of the results of evaluation. कंडीशंस जो हैं वो इवेल्युएट करने के लिए इसकी ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम फार्मूलाज जो हैं वो बनाते हैं। फार्मूला बनाने से क्या होता है कि उससे हमारी वो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन हो या कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो, उसमें हमें ये बेहद हेल्पफुल साबित होता है। सेल रेफरेंसेस एंड रेंजेस। सेल का रेफरेंस और उसकी रेंज, ये जो है ये बेसिकली हम इसमें रेंज अपनी डिफाइन करते हैं। अ सेल रेफरेंस टेल्स फार्मूला टू लुक अप द कंटेंट्स ऑफ द रेफर्ड सेल, कि जिस सेल का हमने हवाला इसमें दिया है उसके कंटेंट्स को, उसके अंदर जो वैल्यू जो दी गई है उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको सेल रेफरेंस का हवाला देते हैं। इससे क्या होता है? दिस इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फार्मूला। द चेंज इन द कंटेंट्स refers the cell is quickly reflected to be the result of the formula is being calculated on the basis of this cell. इसमें ये होता है कि हम एक सेल के अंदर जब एक फार्मूला लगा देते हैं तो हम उन सेल्स के अंदर जब डेटा की वैल्यूज़ में कोई तब्दीली, कोई करेक्शन, कोई चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर इसका इम्पेक्ट होता है और वहाँ वो वैल्यूज़ खुद ब खुद जो हैं वो उसमें अपडेट हो जाती हैं। The cell is referred by its address। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल का जो एड्रेस है वो उसके एड्रेस को डिनोट करता है। मसलन हम कहते हैं G8। G8 स्टैंड्स फॉर के कॉलम G है, यानी उसको हमने जो लेबल्स कहा था, जो करेक्टर कहे थे शुरू में कि G से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और 8 जो है वो उसकी 8 रो नंबर है। इसी तरीके से हम कहते हैं AD5। AD5 स्टैंड्स फॉर, AD जो है वो उसका लेबल है, उसके सेल है, ठीक है जी, यानी कॉलम है AD। और AD5 जब हम कहेंगे तो 5 नंबर जो है दैट इज कॉल्ड इट्स रो। तो 5वीं पोजीशन जो है उसकी रो की, उस पे जाके ये AC जो है, AD जो है ये इसका लेबल हमने जो बताया एक करेक्टर का, तो ये इट विल बिकम अ सेल। If we want to add values of cells,
तो उसके लिए बाकायदा फार्मूला बनाया जाता है कि फर्ज कर लें हम कहते हैं कि G8 और Y10 इन दोनों को अगर आपस में जमा करना है तो उसका फार्मूला किस तरीके से बनेगा। फार्मूला बार पे जाके हम वहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू लगा के सम लिखेंगे और सम के बाद विद इन ब्रैकेट हम वो लेबल और वो सेल बताएंगे, सेल एड्रेस बताएंगे जिन दो डिफरेंट सेल्स को हम आपस में ऐड करवाना चाह रहे हैं। क्लियर जी। If your formula involves contiguous cells, you can refer all the cells as a range. Range is specified such as address of first cell, आगे फिर कॉलन का निशान लगाया जाता है और फिर एड्रेस ऑफ लास्ट सेल। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ तो उसके बाद फिर आपको आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि हम सेल D3, E3, F3, G3 वगैरह के मुतल्लिक हम जब इसकी एक रेंज का अगर हम हवाला दें तो उसकी रेंज कैसे बताई जाएगी। इन शॉर्ट स्प्रेडशीट के अंदर हम इसको इस तरीके से बताएंगे कि हमने स्टार्ट किया था D3 से, तो हम लिखेंगे D3, आगे शिफ्ट दबा के कॉलन का निशान लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे G3, यानी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जब बताएंगे तब उस पूरे एरिया को उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसकी रेंज हमने बता दी है। राइट। अब ये जो हमारा स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और इसके अंदर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर्स को अगर हमने ऐड करवाना हो डिफरेंट को तो उसका तरीकाकार कैसे होगा। इसी तरीके से जब हम इसके रेंज बता देते हैं या इसके हम फंक्शंस को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली इसमें जाके अपडेट कर देता है। जब हम फार्मूला के साथ फार्मूला बना के उसमें वो वैल्यूज़ उसकी वो रो और कॉलम का हवाला दे देते हैं, यानी सेल की लोकेशन बता देते हैं, तो फिर ये इसके अंदर डिफरेंट इसके फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि इसको जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज। फंक्शंस क्या हैं? बिल्ट इन फार्मूलाज हैं जो कि यूज होते हैं कम्प्लेक्स ऑपरेशन वगैरह की इवेल्युएशन करने के लिए। अब जो मेजर है मेन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अब इसके अंदर जो फंक्शंस हैं सम का है, बजाय इसके कि आप एक रेंज पूरी लिखने बैठें आप जस्ट फार्मूला बार के ऊपर जाके इज इक्वल टू कर पहले सिंबल लगाएंगे और आगे लिखेंगे सम लिख के पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करके और हम सेल का स्टार्टिंग सेल का नाम बताएंगे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल की जो एग्जांपल दी थी वो बिल्कुल इसी के ऊपर फिट बैठती है। हम स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल बता देंगे। हाँ, अगर इसमें कोई फ़र्क है, कोई रेंज कंटिन्यूअस नहीं है, मसलन हम कहते हैं कि A1 से लेके A100 तक, तो ये तो है कंटिन्यूअस, और अगर इसमें कहीं कोई गैप है तो फिर हम उनको सम लिख के उन डिफरेंट लोकेशंस को कॉमास के साथ लिखते जाएंगे और इस तरीके से उनका प्लस का साइन लगाते जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये उनका सम कर देगा उन तमाम सेल्स का जो हम उसमें लिखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से सम के साथ ये एवरेज अगर हमने निकालनी हो तो एवरेज हम बता देते हैं कि हम उसे कहते हैं कि B1 से लेके फर्ज कर लें B10 तक का है तो उसको हम इज इक्वल टू का साइन उसी तरीके से फार्मूला बार पे लगाएंगे। फार्मूला बार पे जाके इज इक्वल टू का सिंबल यूज करते हुए एवरेज लिखेंगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम B1 और कोलन B10 लिख देंगे। तो ये B1 लोकेशन से लेके B10 लोकेशन तक की जो वैल्यूज हैं उन सब की एवरेज निकाल देगा। एवरेज निकालने का मैनुअल तरीकाकार आपको पता ही है, तो जो मैनुअल तरीके से जिस तरह हम करते हैं उसी तरीके से ये एवरेज का जो फंक्शन है वो वही रिजल्ट्स उसी पैटर्न पे आपको निकाल के डिस्प्ले कर देगा। यू कैन चेक इट वेरी इजीली।
इसी तरीके से हमारे पास कोई 100 वैल्यूज गिवन है डिफरेंट, उन डिफरेंट 100 वैल्यूज के अंदर हम ये चाहते हैं कि उसको सॉर्ट करवा लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग को हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहेंगे, या उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक के हमारे पास डिफरेंट नंबर्स अगर अवेलेबल हैं, उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैक्स का फंक्शन जो है वो बिल्ट इन है। जैसे हम सम का यूज़ किया या एवरेज का किया, इसी तरीके से हम मैक्स का भी फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी इज इक्वल टू एम में एक्स मैक्स लिखेंगे और विद इन ब्रैकेट रेंज दे देंगे कि भाई कहाँ से लेके और एंडिंग वैल्यू कौन सी है, कहाँ तक के हमें जो है वो रेंज में से मैक्सिमम नंबर जो है वो चाहिए। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्पफुल होता है। सिमिलरली अगर हम मिनिमम वैल्यू देखना चाहें तो वो भी इसी तरीके से मैक्स के बजाय हम min min लिख देंगे और बाकी सारा वही तरीकाकार होगा। तो इस तरीके से हम ये जो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना है, या कोई 2 डे वैल्यू 2 डे की जो डेट है वो टाइम है, तो डिफरेंट इसके अंदर फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। जब आप प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट जो है फंक्शंस की मिल जाएगी और इनका बाकायदा सिंटैक्स भी साथ लिखा हुआ होता है। सिंटैक्स किसको कहते हैं? यानी उस कमांड को जो हम करना चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार, जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ होता है। तो फंक्शन का जो विज़ार्ड है उस विज़ार्ड के अंदर जाके हम वो तमाम के तमाम वो लिस्ट देख सकते हैं जो फंक्शन हम इस्तेमाल करना चाहें। उसमें काउंट का है, हाइपरलिंक का है, साइन का है, तो ये डिफरेंट इसके अंदर में पूरी लिस्ट है। जब आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे देखेंगे तो आपको वो तमाम की तमाम लिस्ट फंक्शंस की मिल जाएगी। सिमिलरली अलाइनमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर अलाइनमेंट की बात की थी कि लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करवाना है या जस्टिफाई करवाना है, तो ये बिल्कुल वही तरीकाकार है जैसे हमने MS वर्ड के अंदर पढ़ा था। अंडरलाइन करना है, ब्राउज करना है, सॉरी प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए ये है अगर हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, जब हम एक वर्कशीट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम जो जिस एरिया को प्रिंट करवाना है उसकी हम पहले रेंज कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक फीचर अवेलेबल है, वैसे तो बेतहाशा फीचर्स अवेलेबल हैं। जब आप इसमें डिफरेंट कॉलम्स अगर हों, उनमें से कुछ कॉलम्स को आप हाइड करना चाहें तो हाइड करके बाकी आप उनको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत वाइडर फील्ड है स्प्रेडशीट का। जो मेजर इस्तेमाल होने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा और भी हैं। और जो मैंने आपको वो लिस्ट दी थी कमांड्स की, उसमें से ऑलमोस्ट कमांड्स जो हैं जो MS वर्ड के ऊपर अप्लाई होती हैं वो इसी तरीके से इस एक्सेल या ये जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है इसको हम टूल कहते हैं, इसके अंदर भी हम वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। मसलन बोल्ड करवाना है, कॉपी करना है, मूव करना है, कट जिसको कहते हैं, पेस्ट करना है या अंडरलाइन करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज, ईच एंड एवरी कमांड कैन बी यूज्ड इन दिस टूल एज वेल। इसको हम पैकेज भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये स्प्रेडशीट का सारा जो है वो मैंने आपको जो मेन थे, आप चूँकि एक इसके यूज़र हैं, हम यूज़र व्यू पॉइंट से देखा है। वी आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो वो उसकी डेप्थ में जाके वो देखता है कि ये फार्मूलाज जो हैं, इस फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या लैंग्वेज किस किस तरीके से क्या अप्लाई किया गया है। तो हम चूँकि बिगिनर भी हैं और इसके एंड यूज़र भी हैं, तो इसलिए हमने उसी यूज़र व्यू पॉइंट से इसको सारा डिस्कस किया है। तो this was all about spreadsheet software.
डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम, या आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।